उत्तर प्रदेश में चुनाव महज 4 से 6 महीने में होने वाले हैं। ऐसे में चुनावी दल पूरी तरीके से जोश और पूरी तरीके से आक्रामक रूप से मैदानों में उतर चुके हैं। वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ तमाम तरीके का आक्रोश जनता में साफ है। दूसरी तरफ सेंट्रल की सरकार पर महंगाई, जिसे एक बार नारा भी दिया गया था, डायन महंगाई का नाम दिया था, वो भी चरम पर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता क्या कुछ करने वाली है, ये तो भविष्य ही बताने वाला है। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विशेष समाजवादी पार्टी में बात करें कि सबसे कद्दावर नेताओं के सीरीज में मानी जाने वाली नेताओं में से शुमार हैं श्रीमती लीला कुशवाहा जी। लीलावती कुशवाहा जी वो नाम है संघर्ष के लिए जानी और पहचानी जाती है। श्रीमती लीला कुशवाहा जी किसी के परिचय की मोहताज नहीं है। वीटीवी इंडिया में आज हमारे साथ विशेष संवाद विद शिबू खान में चर्चा के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, अगर चुनावी चर्चाओं पे शुरू करें कि जैसे कि हर राजनीतिक दल की यात्राएं शुरू हो गई हैं, अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष माननीय उत्तम पटेल जी की अभी यात्रा पूरे जिलों में या यूं का प्रदेश में जारी है। आप भी यात्रा लेकर के आई हैं, आपकी भी कौशाम्बी में यात्रा हुई है, फतेहपुर में अब आप एंट्री कर चुकी हैं। क्या संदेश देना चाहती हैं? आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जितना काम किया था, आज भी वो जो वर्तमान में सरकार है उसी का फीता काट रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक भी कार्य भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में नहीं किया। जिसने वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, अच्छा दिन लाएंगे, लेकिन मैं सरकार से भी जानना चाहती हूँ कि अच्छा दिन किसको कहते हैं। ये महंगाई ने महिलाओं का कमर तोड़ दिया है और अभी आधी आबादी को मैं लगातार 5 तारीख को लखनऊ में, 6 तारीख को प्रतापगढ़ में, 7 को इलाहाबाद में, 8 को कौशाम्बी में और 9 तारीख आज हो गया मैं फतेहपुर में आपके सामने मौजूद हूँ। लगातार हमारा कार्यक्रम लगा है। आधी आबादी बहुत ही परेशान और लाचार दिख रही है। जिनके पास खेत भी नहीं है, जिनके पास मकान भी नहीं है और जिनके पास कोई नौकरी भी नहीं है और 1000 रुपये का सिलेंडर भर रहा है। 200 रुपया 220 रुपया लीटर सरसों का तेल मिल रहा है। सारे प्रोडक्शन महंगे हो गए हैं। कैसे अपनी जीवन यापन लोग करें? महिलाएं तो बहुत ही परेशान है। उसी तरह से अपराध भी चरम पर है। हम तो ये कहेंगे कि हमारी बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मैं इलाहाबाद नहीं, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए बात करूंगी। एक दलित बेटी के साथ जिस तरह से पेपर देने के बाद उसके रेप होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और रेप होने के बाद उसकी हत्या होती है। हत्या होने के बाद उसके परिवार को न्याय भी नहीं मिलता है। उसके परिवार को और प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो कानपुर की घटना हो, चाहे वो उन्नाव की घटना हो और चाहे और जिलों की घटना हो। ये किसी से छुपा नहीं है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी की इन कद्दावर नेता ने जिस तरीके से बेबाकी से योगी सरकार पर तमाचा सा जड़ा है, वहीं बताया चले कि सरकार जब सत्ता में आई थी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों का बहुत तेजी से पूरी तरीके से बात रखी थी। लेकिन आज आए दिन अखबार में, समाचार पत्रों में, मैगजीन्स में या यूं कहें टीवी चैनल आदि में भी प्रदेश की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। हम और भी तमाम तरीकों में बात करेंगे। जिस तरीके से मैडम ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार जो समाजवादी की सरकार थी, जिनके ही वर्गों को आज फीता काटा जाता है, शिलान्यास किया जाता है, ऐसी तमाम तरीके के आरोप इस योगी सरकार ने लगाए। मैं जानना चाहता हूं कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी का नारा दिया गया था भाजपा द्वारा, चूंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी। क्या वास्तव में ये सब हुआ है? किसानों का आय दुगुना, किसान लगातार धरने पर बैठे और कितने किसान मर गए और दुख तो यहाँ हो गया। अफसोस यहाँ है कि जिस किसानों ने, जिस नौजवानों ने, जिस महिलाओं ने, जिस जनता ने, जनता की चुनी हुई सरकार, जिस जनता ने देश की
देश में सरकार बनवाया, प्रदेश में सरकार बनवाया, उसी जनता के ऊपर ये डिप्टी सीएम के सामने, मंत्री के सामने, मंत्री का बेटा, हिंदुस्तान का किसान जिसको आत्मा बोलते हैं, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा करके कुचल देना ये मामूली बात नहीं है। बहुत अफसोस है और आज तक ऐसे लोगों के ऊपर कोई भी सरकार ने काम नहीं किया। मैं धन्यवाद दूंगी सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने संज्ञान लिया है, लेकिन सरकार आज भी अपराधियों को बचा रही है। पूरे प्रदेश में अपराधियों का ये संरक्षण प्राप्त है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संरक्षण दिए हुए हैं, कहीं भी अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये पूरे प्रदेश में जग जाहिर है, अपराध से पूरा प्रदेश चल रहा है। जिस तरह से अपराध हो रहे हैं और जिस तरह से किसानों के साथ दुर्घटना कहिए या उनको जानबूझ करके उनके ऊपर हमला कहिए कि इनको दबा दिया जाए, इनको कुचल दिया जाए, इनको मार दिया जाए, जिससे ये डर जाए और ये धरना प्रदर्शन समाप्त कर लें, ताकि ये किसानों की जमीन को हड़प लें। ये हड़पना चाहते हैं, पूंजीपतियों को देना चाहते हैं किसानों की जमीन, तो इतना आसान नहीं है। किसान अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। मैडम, जैसे कि अभी हाल में ही एनसीआरबी का आंकड़ा सामने आया है, उत्तर प्रदेश में अपराध नंबर 1 पे हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप को उत्तम से भी अति उत्तम यानी स्मार्ट प्रदेश का तमगा दे रही है। कहां तक इसमें सच्चाई? कहां से शुरू करें? कानपुर से शुरू करें कि गोरखपुर से शुरू करें कि हाथरस की बेटी के साथ जिसको रातों रात जला दिया जाता है, रातों रात उसको दफन कर दिया जाता है, उसके परिवार से भी मिलने नहीं दिया जाता है बेटी के। कहां से शुरू करें और कहां पर इनके लोग हम बहनें सुरक्षित हैं? हम तो जानते हैं कि कहीं नहीं सुरक्षित हैं। जब हम कॉलेज में नहीं सुरक्षित हैं, हम हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है, हम थाने में सुरक्षित नहीं है, फिर हम कहां सुरक्षित हैं? जब भारतीय जनता, अभी आपने देखा जिला पंचायत के चुनाव में, प्रमुखी के चुनाव में, जिस तरह से हमने महाभारत में सुना था कि चीरहरण हुआ था द्रौपदी का, आज तो ये भारतीय जनता पार्टी हमारी बेटियों का चीरहरण कर रहे हैं, उनको नंगा कर रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं, उनको और अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिए। आपने देखा खुलेआम जनता ने जनादेश समाजवादियों के पक्ष में दिया था, लेकिन ये पूंजीपति लोग, ये जनता के जो जनता ने जनादेश दिया था, उस जनादेश को दबाने का काम किया था और बहनों का चीरहरण करने का काम किया था। ये कौन सा कानून है, कौन सा नियम है जहां लोकतंत्र है? अब तो लोकतंत्र भी बचने वाला नहीं है। अब तो लोकतंत्र का भी ये लोग गला घोट रहे हैं। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान आज खतरे में है। बाबा साहब की आत्मा भी वहां रो रही होगी कि हम जो संविधान बनाए थे वो भी आज खतरे में है। ये भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को कुचलना चाहती है। मैडम, जैसा कि मैंने बताया कि पहले इंट्रो में बताया कि मैडम एक बहुचर्चित नेता है। मैडम ने अभी हाल फिलहाल में इलाहाबाद के जैसे जिक्र करा। अभी इन्होंने यात्रा के दौरान में वहां पे महिलाओं के सामने कहा, ऐसे लोगों को बेलन से दौड़ा करवा, ऐसी चीज जो कि एक तमाम पूरी तरीके से मीडिया में कहीं ना कहीं सुर्खी बनी थी या चर्चा का विषय बना है। तो मैडम, इस तरीके से आप क्या चाहती हैं? महिलाओं को क्या उकसाना चाहती हैं या महिलाओं को सपा के पक्ष में लाने का ये सिर्फ एक आपकी प्लानिंग है? चूंकि सुरक्षा मिल नहीं रहा है तो मेरे पास वही हथियार है, बेलन, और जिस बेलन से हम रोटी बनाते हैं उसी बेलन से अपनी सुरक्षा भी करनी है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हम लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो हमारी बेटियों पर हमला कर रहे हैं, हमको सुरक्षा के तौर पर बेलन को इस्तेमाल करना है और उसी बेलन से इनको हमको भगाना भी है उत्तर प्रदेश। जैसा कि अखिलेश यादव जी ने 400 सीट जीतने की बात कही है, तो जनता कहीं ना कहीं ये जानना चाहती है आखिरकार वो 3 सीट कौन सी छोड़ी जा रही है, क्यों छोड़ी जा रही है? इस पर 400 सीट हम लोग जीतने का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है, मैं विश्वास के साथ जनता पर भरोसा करते हुए, आधी आबादी पर भरोसा करते हुए मैं दावा करती हूँ कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो दावा किया है कि 400 सीट जीतेंगे, 400 सीट जीतेंगे, एक भी कम नहीं होगा। और जो छोड़ने की बात कर रहे हैं, 3 सीट कहाँ छूट रही है वो तो समय बताएगा। तो जिस तरीके से लीलावती कुशवाहा जी ने बहुत ही बेबाकी अंदाज से तमाम तरीके की बात रखी है, हम इनसे आखिरी क्वेश्चन में जानेंगे आखिरकार समाजवादी पार्टी इस बार किस चुनावी मुद्दे और किन वादों और दावों के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। क्योंकि जनता पर भरोसा है और ये तिकड़म करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, अभी तो समय बताएगा, नजदीक आने दीजिए।
कौन सी गणित बैठेगी, लेकिन मुझे जनता पर भरोसा है और महिलाओं पर भरोसा है, आम जनता पर भरोसा है। जिस तरह से आम जनता हम लोगों से मिल रही है, महिलाएं मिल रही हैं, गांव से निकल के आ रही हैं और वो बहुत ही परेशान महंगाई से हैं, बहुत ही त्रस्त अपराध से हैं और वो कह रही हैं कि आज अखिलेश यादव ही ऐसे एक हिंदुस्तान के नेता हैं जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जो कहेंगे वो करेंगे और जो उन्होंने घोषणा पत्र में अपने कहा था, लिखा था, उसको पूरा करके दिखाया, उससे ज्यादा करके दिखाया। लेकिन झूठे लोग तो खाली कह करके जुमला बोल करके चले गए। आज तक एक भी जुमले में, एक भी उनके जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, एक भी काम नहीं हुआ। आज भी अखिलेश यादव जी के काम को ही एक फीता सरकार काट रही है, उद्घाटन कर रही है, नाम बदल रही है। तो मुझे जनता पर विश्वास है कि जनता निश्चित तौर से 400 सीट के 400 सीट माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है तो उतना वो जीत के जरूर दिखाएंगे। संवाद विद शिबू खान में ये थी समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार एवं कद्दावर नेता लीलावती कुशवाहा जी, जिन्होंने तमाम तरीके से वीटीवी के माध्यम से अपनी और समाजवादी पार्टी की राय, विचार एवं अपनी व्यवस्थाओं को लेकर तमाम तरीके के सवालों को जवाब दिया है। एक बार फिर से वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। वीटीवी इंडिया हमेशा से ही दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज उठाता रहा है।